हेलो एवरीवन। तो स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से आपका। बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों का जो फाउंडेशन का पेपर होने वाला है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका आएगा। उसमें पिछली बार क्या हुआ कि मैंने बहुत बच्चों को बोला, बार बार बोला कि आप टेक्स्ट पूरा पढ़ के जाइए और जो भी आपकी गाइड्स वगैरह हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर आप डिपेंडेंट मत रहिए। टेक्स्ट आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हुआ भी यही। और बीच में से क्वेश्चन आए टेक्स्ट में से। और ये एक आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को फाउंडेशन में इंग्लिश वाला जो आपका फाउंडेशन वाला जो पेपर था उसमें 80 KT आई है, यानी सप्लीमेंट्री आई है, और उन्हें फिर से वो पेपर देना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये बेटा आप मान के चलिए कि आपको टेक्स्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आपकी जो पोएम है, और जो आपकी यूनिट 1 है जिसमें आपके द एक्स है, और सी राजगोपालाचारी की प्रीफेस टू महाभारत है, और नेशनल एजुकेशन बाय MK गांधी है, उनके टेक्स्ट में लेकर के आने वाली हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी। उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे के सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे, जिनको मैं बहुत सरल भाषा में आपको ठीक से समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि होगा ये कि जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, टेक्स्ट यानी जो जो एक्चुअल वर्क है वो पढ़ते हैं, ना कि आपकी 20 वगैरह में जो MCQs दिए हुए रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, उन्हें आप पढ़ते हैं। तो उनको पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको पूरी कहानी नहीं पता है, पूरा ऐसे नहीं पता है, या पूरी पोएम नहीं पता है, आप उसके आंसर्स नहीं कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, और आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम आपके कोर्स में वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, और उसके आगे मैं दूसरे जो टेक्स्ट हैं आपके ऐसे के, स्टोरी के, वो भी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। सो कीप इन टच, और इसे आप ध्यान से पढ़िए कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर में क्या कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये बताना चाहती हूँ। उसमें ये कि 1913 में नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला था, और वो पहले भारतीय रहे हैं जिन्हें कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, और आज तक के एक ही इंडियन राइटर वो रहे हैं जिसे कि नोबेल प्राइज़ मिला है साहित्य के लिए। 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था, है ना। सॉन्ग ऑफरिंग जो उनका वर्क है उसके लिए उन्हें मिला था। लेकिन ये जो पोएम आप देख रहे हैं, ये आपकी पोएम 1910 में पब्लिश हुई थी। 1910 में वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर पब्लिश हुई थी, जब हम लोग ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे। तो इस पोएम, ये बहुत ही आशावादी ऑप्टिमिस्टिक पोएम है। ऑप्टिमिस्टिक पोएम है ये, और ऑप्टिमिस्टिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके का भारत वो चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जब ये पोएम लिखी गई थी तो उस समय हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो एक आशा थी उन्हें, रविन्द्रनाथ टैगोर को, कि किस तरीके से मेरा भारत देश जो है वो होगा इन ब्रिटिशर्स से मुक्त होने के बाद में, किस तरीके का भारत देश होगा। ये आशावादी लाइनें उन्होंने लिखी जिन्हें हम पढ़ते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, वेयर, देखिए वेयर का मतलब यहाँ पर है जहाँ पर। जहाँ पर यानी भारत देश, ऐसा भारत देश हो जहाँ पर माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पे हर व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो बिना डर के हो। फियर यानी होता है भय, यानी कि एक ऐसा देश मिले, भारत देश एक ऐसा देश हो जहाँ पर किसी व्यक्ति के भीतर भय ना हो। उसके बाद देखिए, वेयर द माइंड इज़, यही पे इसकी पहली लाइन है, और इसीलिए इस पोएम का नाम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर है, क्योंकि जो इसका फर्स्ट लाइन है वो यही है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि ये पोएम 11 लाइन की पोएम है, और इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। राइमिंग स्कीम इस पोएम की बिल्कुल नहीं। राइमिंग स्कीम मतलब ये जो एंड के जो वर्ड्स होते हैं ये एक दूसरे से साउंड में मैच नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ हाई है तो यहाँ फ्री है, यहाँ फ्रेगमेंट्स है, यहाँ वॉल्स है, ट्रूथ है, टूवर्ड्स है, परफेक्शन है। तो ये एक दूसरे से राइम नहीं हो रहे हैं, तो ये राइमिंग स्कीम मैच नहीं होती इसकी। और ये एक रन ऑन लाइन लिख वाली पोएम है। रन ऑन यानी इसको बोलते हैं कि किस तरीके से लास्ट की लाइन से नेक्स्ट लाइन का अर्थ भी जुड़ा हुआ है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। सारी ही पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, सभी में से प्रश्न बनता है, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है कि एक ऐसा देश हो मेरा जहाँ पर लोगों में भय ना हो। दूसरा, द हेड इज़ हेल्ड हाई,
हेड यानी जहाँ मस्तिष्क, जहाँ सर लोगों का, हेल्ड यानी ऊंचा उठा हुआ हो, हेल्ड हाई। तो सिर ऊंचा उठा हुआ का अर्थ ये नहीं है कि आप कड़क होकर चल रहे हैं, इसका अर्थ है मेटाफरिकली, इसका अर्थ निकलता है कि व्यक्ति जो है उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, हर व्यक्ति के मान हो, हर व्यक्ति का सम्मान हो। ऐसा मेरा देश हो जहाँ पे व्यक्तियों में भय ना हो और हर व्यक्ति का मान और सम्मान हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं जहाँ पर शिक्षा एक देखिए हमारे संविधान में है भी सही, शिक्षा का अधिकार जो है उसे मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। और उन्होंने भी ये आशा की थी कि जब भारत देश आज़ाद हो जाएगा या भारत देश एक ऐसा देश बनेगा जहाँ पर नॉलेज जो है वो फ्री है, नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर शिक्षा जो है वो निःशुल्क हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। देखिए इसे एंजाममेंट बोलते हैं, जब अर्थ आपका इस पंक्ति से लेके इस पंक्ति को पढ़ने पर पूरा होता है, एंजाममेंट बोलते हैं उसे, या रन ऑन लाइन्स भी बोलते हैं। तो वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, एक ऐसा संसार होगा मेरा भारत देश जहाँ पर ये संसार छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होगा, जात पात के आधार पर, है ना, धर्म के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर। द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, जहाँ पर भारत देश टूटा हुआ नहीं होगा, टुकड़ों में नहीं होगा। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, कि इस भारत देश के छोटे छोटे टुकड़े नहीं होंगे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के द्वारा। नैरो यानी छोटी छोटी, डोमेस्टिक वॉल्स तो वैसे हमारे घरों के अंदर जो हम, जब घरों का बंटवारा होता है और जब छोटी छोटी दीवारें खड़ी हो जाती है एक ही घर में, उसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका तात्पर्य नहीं है, यहाँ उसका अर्थ है कि हमारे भारत देश के अंदर ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से, ये जो देश है हमारा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्रेगमेंट्स में, जात पात, धर्म, ऊंच नीच के आधार पर किसी भी प्रकार से ये बटा हुआ नहीं होगा। उसके बाद अगली पंक्ति देखिए कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। उन्होंने ये कहा है कि ये चीज़ मैंडेटरी है, यानी कि अति आवश्यक है कि यहाँ पर जब भी व्यक्ति बोले तो वह सत्य बोले, है ना। जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो जो शब्द हैं वो कहाँ से आने चाहिए, वे सच्चाई की गहराई से आने चाहिए, अर्थात हर व्यक्ति यहाँ पर सच बोले, इस तरीके का मेरा भारत देश हो। देखिए हर पंक्ति वेयर से शुरू हो रही है, वेयर मतलब जहाँ जहाँ जहाँ, यानी भारत देश एक ऐसा देश हो जहाँ पर ये हो, भारत देश एक ऐसा देश हो जहाँ पर ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, ऐसा हो वैसा हो, यानी शिक्षा जो है वो निःशुल्क हो, व्यक्ति जो है उनका मान हो, सम्मान हो, और आपके संसार जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं हो, जहाँ लोग सत्य बोलते हों। तो सरल भाषा में हम अनुवाद करें तो ये है। लेकिन चूंकि ये कविता है इसलिए ये इसे कहते हैं ना कि जिस प्रकार से जब आप किसी महिला को आभूषण दे देते हैं तो वो और खूबसूरत हो जाती है, उसी प्रकार से जब हम भाषा में और अलंकार लगा देते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो चूंकि ये कविता है तो इसका खूबसूरत होना वाजिब है। तो देखिए आप किस तरीके से वो कितनी खूबसूरती से छोटी छोटी जो साधारण से वाक्य हैं उन्होंने किस खूबसूरती से प्रकट किया है। अगला देखिए आप, अगला है कि वेयर टायरलेस का अर्थ होता है अथक, और स्ट्राइविंग का मतलब होता है हार्ड वर्क। स्ट्रेच यानी स्ट्रेच करना होता है ना, जिसे हम जो है हमारे हाथ को हम स्ट्रेच करते हैं या खींचते हैं, है ना। तो टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। तो यहाँ पे अथक परिश्रम का जो है पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है, क्योंकि अथक परिश्रम के जो हाथ हैं वो हमेशा किस ओर उठे, परफेक्शन की ओर बढ़े। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हर व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए मतलब इतना अथक परिश्रम करे कि उसे परफेक्शन ही प्राप्त हो, उसे पूर्णत्व ही प्राप्त हो उस कार्य का। टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ पर जो अथक परिश्रम है वह अपना हाथ खींचता है और उस ओर बढ़ाता है जिस ओर परफेक्शन है, जिस ओर पूर्णत्व है। यानी हर व्यक्ति जो है वो पहली बात तो बहुत अधिक परिश्रमी है, और जब वह परिश्रम करता है तो वह अपने कार्य को पूर्ण परफेक्शन के साथ करता है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, ये इसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हैं कि लाइंस हैं। काफ़ी लोग इसके अंदर बहुत कंफ्यूज आते हैं, जबकि है नहीं ऐसा, बहुत सरल सी एक इमेजरी है। यदि आप इस इमेज को समझेंगे तो आपको बहुत सरलता से ये चीज़ समझ में आएगी, लेकिन काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये इतनी सरल पोएम है लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आती है, क्योंकि इमेजेस उनके दिमाग में प्रॉपर बनती नहीं है। तो ये एक बहुत प्यारी सी इमेज है जिसमें ये कहा गया है कि भाई जो बुद्धि है व्यक्ति की, उसे कंपेयर किया गया है उन्होंने
क्लियर स्ट्रीम से, एक झरने से, है ना, साफ बिल्कुल, क्योंकि बुद्धि है तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और ऐसी साफ़ सुथरी जो झरना है, बुद्धि रूपी जो झरना है, वो किसी बुरी आदतों में पड़ करके और अपने आप को खो न दे, है ना। तो बुरी आदतों को कंपेयर किया है रेगिस्तान से, और जो बुद्धि है उसको कंपेयर किया है झरने से, कि जिस प्रकार से एक झरना बहता हुआ चला जाता है, कल कल करता हुआ, सुंदर सा, बिल्कुल निर्झर करता हुआ जब जाता है, और किसी रेगिस्तान में जब अगर वो चला जाएगा तो क्या होगा, वो विलुप्त हो जाएगा, गुम जाएगा। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है और उसके पास में बहुत बुद्धि है, तो यदि वो गलत संगत में, बुरी आदतों में पड़ जाएगा तो वो भी विलुप्त हो जाएगा, है ना, वो भी गुम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक मेटाफर यूज़ हुआ है। मेटाफर आपका अलंकार है, देखिए, और बहुत खूबसूरत सा मेटाफर जो है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है। मेटाफर यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है यहाँ पर, मेटाफर, है ना, मेटाफर, PHOR, मेटाफर यूज़ हुआ है। और देखिए मेटाफर कैसे है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, रीज़न अर्थात बुद्धि, रैशनैलिटी, और क्लियर स्ट्रीम यानी बिल्कुल साफ सुथरा झरना, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, कि जहाँ पर बुद्धि रूपी झरने ने अपना रास्ता खो नहीं दिया है, कहाँ पर, रेगिस्तान में, जो कि बुरी आदतों का रेगिस्तान है, यानी बुरी आदतों के रेगिस्तान में, जहाँ पर बुद्धि रूपी झरने ने अपना रास्ता नहीं खोया है। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये कि भाई जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है जिसके अंदर बुद्धि है और बुद्धिमान होने के बाद वो किसी बुरी आदत में नहीं पड़ा है, और बुरी आदत में नहीं पड़ने की वजह से वो सही ट्रैक पर चल रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अपना रास्ता नहीं भटके हैं। तो सिंपल सी लाइन है। अगली पंक्ति देखिए, ये अंतिम पंक्तियां हैं इसकी, और अगेन आप देखिए यहाँ पे दी शब्द यूज़ हुआ है। ये दी शब्द भगवान के लिए यूज़ हुआ है। दी का अर्थ, ये पुराने समय में जब इंग्लिश यूज़ की जाती तो दी, दाओ, है ना, हैस्ट, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते थे। तो दी का अर्थ है तुम्हारे द्वारा। तो वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, वो कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरा देश ऐसा देश हो जहाँ पर जो मस्तिष्क है वो आगे बढ़े, और हमारे मस्तिष्क का जो क्या कहते हैं उसे, मार्गदर्शन, वो आप करें, है ना, हमारा मार्गदर्शन करने वाले आप हों ईश्वर, आप स्वयं हो, हमारा मार्गदर्शन करें। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो इनटू, इस प्रकार के एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, सदैव ही विस्तृत होने वाली विचारधाराओं और कृत्यों, कृत्य, एक्शन यानी कार्य, हमारे कार्य भी कैसे हों, सदैव आगे बढ़ने वाले हों, थॉट्स भी कैसी हों, सदैव आगे बढ़ने वाली हों, इस प्रकार के हेवन में, इस प्रकार के स्वर्ग में, और हेवन ऑफ फ्रीडम, इस प्रकार के स्वतंत्र स्वर्ग में, मेरे पिता अर्थात ईश्वर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, माय फादर का अर्थ यहाँ पर ईश्वर से है, भगवान से है, कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, मेरे पिता, लेट माय कंट्री अवेक, कि मैं इस प्रकार, यानी देखिए उन्होंने दोनों चीज़ें मांग ली यहाँ पे, ये भी मांग लिया कि जो हमारा भारत देश है वो फ्री हो जाए, उसमें फ्रीडम हो, दैट इज़ वो स्वतंत्र हो, हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, और ये एक स्वर्ग रूपी भी हो। तो उन्होंने दोनों चीज़ें मांगी कि इस प्रकार के स्वतंत्र स्वर्ग में मेरे पिता, मेरी कंट्री को, मेरे देश को आप जगाएं का अर्थ है कि मेरा देश इस प्रकार का हो। तो ये बहुत ही सरल सी पोएम है, इसको मैं एक बार फिर से आपके लिए समराइज़ कर देती हूँ। हमने शुरू से अभी तक क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, एक ऐसा देश हो जहाँ पे कि माइंड, व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई डर नहीं हो, हेड इज़ हेल्ड हाई, जहाँ हर व्यक्ति का सम्मान हो, जहाँ शिक्षा जो है वो फ्री में मिले, और जहाँ पर संसार छोटे छोटे जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव में बटा हुआ नहीं हो, और जहाँ पर सभी व्यक्ति सच बोलते हों, जहाँ व्यक्ति जब हार्ड वर्क करें तो वे सदैव पूर्णता की तरफ उनका हाथ उठे, और ऐसा स्थान जहाँ पे हर व्यक्ति बुद्धिमान हो और बुरी आदतों में ना पड़े, ऐसी माइंड जहाँ पर हमारे मस्तिष्कों का मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर करे, इस प्रकार के हेवन ऑफ फ्रीडम में, हे ईश्वर, मेरी इस कंट्री को, मेरी भारत देश को आप जगाएं। तो ये आपकी जो है पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर थी, जिसका मैंने लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, जो MCQs हैं,
अगर नहीं भी करती हूँ तो अगर आपने ये पढ़ लिया है पूरा इस तरीके से, ये पोएम तो इतनी खूबसूरत है कि आप इन 11 लाइन्स को याद कर लीजिए। मुझे तो ये लाइन्स, पंक्तियाँ भी याद हैं क्योंकि मुझे ये पोएम बहुत पसंद है। तो आप इसे याद भी कर सकते हैं कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee. So into that heaven of freedom, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। देखिए ये पोएम मैंने तो पूरी याद कर रखी है, आप चाहें तो आप भी याद करें, अपने दोस्तों को सुनाएं। आपको जब हर एक पंक्ति याद होगी तो आप प्रश्न आराम से कर लेंगे। और फिर मैं आपको बोल रही हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का फर्स्ट यूनिट बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करती है। ग्रामर आप लोगों की वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, तो आप उसमें वैसे गलत कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि जो टेक्स्ट मैं अपलोड कर रही हूँ इस तरह से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस दे रही हूँ, उसे एक बार आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे वो इन्हीं में से बनेंगे, इससे बाहर तो कुछ बनना नहीं है, तो आप उसे कर लेंगे। तो गुड नाइट एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ। प्लीज़ 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 इसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो फर्स्ट ईयर में हैं, जो भी एमपी में पढ़ रहे हैं बच्चे और जो भी फर्स्ट ईयर में हैं, उन सब के कोर्स में वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर है और फाउंडेशन का पेपर है। बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर ATKT आई है, इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी बच्चे को ATKT नहीं आए और सप्लीमेंट्री नहीं आए। आपको ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।